ब्राह्मणों पर विवादित बयान देकर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप बुरी तरह से फंस गए हैं। हर तरफ से उन्हें जमकर गालियां पड़ रही हैं। इस बीच बॉलीवुड के लेखक मनोज मुंतशिर भी खुलकर इनके खिलाफ आ गए हैं और कश्यप को हद में रहने की सलाह दे डाली है। अब जान लीजिए कि अनुराग की फिल्म फुले रिलीज नहीं हो पा रही है क्योंकि फिल्म पर जातिवाद फैलाने का इल्जाम लग गया है। ऐसे में उन्होंने गुस्सा होकर ब्राह्मणों के खिलाफ बेहद ही घटिया बात कर दी थी, जिसे आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब इनके इस बयान के बाद जमकर बवाल मचा। सोशल मीडिया पर कश्यप को ट्रोल किया जाने लगा, जिसके बाद इन्होंने माफी मांगने का नाटक भी किया। हालांकि वो असल में माफी नहीं थी, बल्कि ब्राह्मणों के खिलाफ फिर एक नया तंज था। सबसे पहले चलते हैं मामले की शुरुआत पर। दरअसल अनुराग कश्यप की फिल्म फुले 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन इस पर लग गया जातिवाद फैलाने का आरोप, जिसके बाद फिल्म की रिलीज की तारीख टल गई। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कई तरह के बदलाव भी करवाए हैं। रिलीज में हो रही देरी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के बदलावों से परेशान होकर अनुराग ने कई सारे पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार, ब्राह्मण समुदाय और सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर काफी कुछ कहा। तब अनुराग की इन्हीं में से एक पोस्ट पर एक यूजर ने कॉमेंट किया, ब्राह्मण तुम्हारे बाप है, जितनी तुम्हारी उनसे सुलगेगी वो उतना तुम्हारी सुलगाएंगे। इसका जवाब देते हुए डायरेक्टर ने बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अनुराग कश्यप की इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया। कई लोग इनके खिलाफ बोलने लगे। लेखक मनोज मुंतशिर ने तो अनुराग को चैलेंज तक कर डाला। दरअसल मनोज मुंतशिर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने अनुराग की जमकर आलोचना की और कहा, अगर आपकी आय कम है तो अपने खर्चों पर लगाम रखें, अगर आपकी जानकारी कम है तो कृपया शब्दों पर लगाम रखें। अनुराग कश्यप, आपकी आय और जानकारी दोनों सीमित है। ब्राह्मण विरासत को 1 इंच भी गंदा करने की क्षमता नहीं है। मनोज यही नहीं रुके, आगे उन्होंने चंद्रशेखर तिवारी आजाद, भगवान परशुराम, महाकवि कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास, बाल गंगाधर तिलक, रानी लक्ष्मीबाई जैसी 21 महान हस्तियों के नाम गिनवाए जो ब्राह्मण समाज से आते थे। और अनुराग कश्यप को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे द्वारा दिए गए 21 नामों में से एक नाम चुने और मैं आपको उनकी फोटो भेजता हूँ। उन्हें देखकर आप तय कर लीजिएगा कि अपना गंदा पानी किस पर डालना चाहते हैं। और अगर आप अपने शब्दों पर अमल करने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो सही होगा कि आप अपनी सीमा में रहना सीखें। मनोज ने आखिर में कहा कि तुम्हारी घिनौनी सोच पर दया दिखाते हुए ब्राह्मण तो शायद क्षमा कर भी दे, लेकिन हिंदू समाज तुम जैसे अपराधियों को, सनातन द्रोहियों को, देश को तोड़ने और एकता को खंडित करने वालों को कभी क्षमा नहीं करेगा। वहीं इधर जब अनुराग के कमेंट का स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा तो उन्हें हर तरफ से धमकियां मिलने लगी, जिसके बाद इन्होंने एक माफी वाला पोस्ट भी किया जो माफी कम और तंज ज्यादा लग रही है। इस पोस्ट में अनुराग ने लिखा, मैं माफी मांगता हूँ, पर ये मैं अपने पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक लाइन के लिए मांग रहा हूँ जिसको गलत तरह से लिया गया और नफरत फैलाई गई। कोई भी एक्शन या स्पीच आपकी बेटी, परिवार, दोस्त और जानने वालों से ज्यादा नहीं है। उन्हें रेप की धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो खुद को संस्कारी कहते हैं वो लोग ये सब कर रहे हैं। तो कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और न लूंगा, लेकिन मुझे जो गाली देनी है तो मेरे परिवार ने ना कुछ कहा है और न कहता है, इसलिए अगर मुझसे माफी ही चाहिए तो ये मेरी माफी है। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफी। विवादों से हटकर बात करें तो अपनी एक दूसरी पोस्ट में अनुराग कश्यप ने फिल्म सेंसर बोर्ड पर भी गंभीर सवाल खड़ा किया था। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि मेरा सवाल ये है कि जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाती है तो 4 सदस्य होते हैं, तो फिल्म रिलीज के पहले ही ग्रुप्स और विंग्स कैसे देख ले रहे हैं? या तो उन्हें फिल्म पहले देखने की अनुमति मिल रही है, सिस्टम ही खराब है। अनुराग कश्यप यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि फिल्म सेंसर बोर्ड जाने से पहले या बीच में उसे ग्रुप्स या विंग्स को दिखा दिया जा रहा है। अब अगर अनुराग कश्यप के ये आरोप सही हैं तो ये बेहद चिंता का विषय है। ऐसा करके एक तरह से इन ग्रुप्स को मौका दिया जा रहा है कि ये लोग विवादों को जन्म दें। अनुराग कश्यप यहाँ पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। क्या मोदी सरकार सही में संगठनों को छूट दे रही है कि ये लोग फिल्में देखकर उनमें विवाद को पैदा कर सके?